मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मस्तिष्क या ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह पता है कि हमारा मस्तिष्क भी विद्युत तरंग की तरह वेव्स पर आधारित होता है। हमारे ब्रेन में कई तरह के मानसिक वेव्स काम करते हैं। उनके फंक्शंस अलग अलग हैं और सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो वे काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। हम में से कुछ लोग अधिक सोते हैं, कुछ लोग अधिक जागरूक होते हैं, कुछ लोग अधिक चिंतित होते हैं, कुछ लोग अधिक तनाव में होते हैं। किसी का ध्यान मेडिटेशन की तरफ अधिक होता है, किसी का ध्यान कम होता है। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी मानसिक उतार और चढ़ाव के लिए ये मानसिक तरंगे या ब्रेन वेव्स जिम्मेवार होती है। अब जहाँ तक इनके महत्व की बात है तो इनका सबसे पहला महत्व इस कारण से है कि हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी मानसिक अवस्था क्या है। किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले हम उसके मानसिक तरंगों का अध्ययन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और उसकी गति को देखेंगे। इसलिए इसका महत्व यह जानने के लिए है कि हमारी मानसिक अवस्था क्या है। इसका दूसरा महत्व इस कारण से है कि यह कहीं भी अगर हमें मानसिक विकार के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है तो खास के न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे ब्रेन वेव्स या मानसिक तरंगों की जांच की जाती है और इससे यह पता चलता है कि हमारे किस वेव में, जो एक मुख्य रूप से जटिल प्रक्रिया है, उसमें कहाँ क्या कमी है या कहाँ क्या रुकावट है। इसलिए इसका दूसरा महत्व इस कारण से है कि मानसिक तरंगों में जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो यह हमारे चिकित्सा के लिए मददगार साबित होता है। फिर इसका तीसरा महत्व इस कारण से है कि हमारे सीखने और हमारी मेमोरी या याददाश्त के लिए ये तरंगे ही जिम्मेवार होती हैं। इन तरंगों के कारण ही हम किसी भी बात को सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं या देर से सीखते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जल्द भूल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी दिनों तक हमें याद रहती है। ये सारे मानसिक परिवर्तन कहीं न कहीं इन तरंगों के कारण ही होते हैं। फिर इसका एक लाभ यह भी होता है कि अगर हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसके लिए जब हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है, प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है, तब
ये मानसिक तरंग ही हमें मदद करते हैं और फिर उसी के अनुसार डायग्नोज करके या उनका विश्लेषण करके हम उपचार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एक अंतिम जो महत्व है वह ध्यान और मेडिटेशन के कारण है। कुछ वैसे वेव हैं जिनके कारण हमारा ध्यान मेडिटेशन की ओर अधिक होता है या कम होता है, इसलिए हमें यह महत्वपूर्ण उपचार मानसिक तरंगों के माध्यम से उनकी मदद से मिल पाता है। अब जहाँ तक इनके प्रकार का प्रश्न है तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की तरंगे होती है, जिसमें पहला स्थान है डेल्टा वेव का और ये मुख्य रूप से हमारे गहरी नींद के लिए, सेल्स के पुनर्निर्माण के लिए, और इसकी गति अगर धीमी होती है तो फिर इसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। इसलिए जब कभी भी हम अवचेतन अवस्था में होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें डेल्टा वेव्स की ज़रूरत होती है और डेल्टा वेव्स का कुछ निश्चित फंक्शन है जो वह अपनी परिधि में रहते हुए पूरा करता है। इन तरंगों की दूसरी वैरायटी जो है उसे हम थीटा वेव्स के नाम से जानते हैं। यह हमारे लिए सपने देखने का काम या फिर गहन ध्यान में इसकी आवश्यकता हमें होती है और हम जब कभी भी अर्धचेतन की अवस्था में होते हैं तो उस समय हमें थीटा वेव्स की मदद लेनी होती है और ये सारे कार्य, चाहे वे हल्की नींद में हम होते हैं, सपना देखते हैं, अवचेतन में होते हैं, तो ये सारे कार्य थीटा वेव्स के कारण होते हैं। इनका तीसरा जो प्रकार है वह अल्फा वेव्स का है और ये आराम और शांति के लिए काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आराम से है, शांति से है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका जो अल्फा वेव्स है वह अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसलिए इसका तीसरा जो प्रकार है वह अल्फा वेव्स का है। इसी तरह से इसका चौथा जो प्रकार है वह बीटा वेव्स का है, जो मुख्य रूप से जागरूकता के लिए, सक्रिय सोच के लिए, समस्या समाधान के लिए जवाबदेह होता है। या ये जितने सारे कार्य हमारे द्वारा पूरे किए जाते हैं वे बीटा वेव्स के कारण होते हैं। इसमें अंतिम जो वेव है उसे हम गामा वेव्स के नाम से जानते हैं। इसका रोटेशन भी अधिक होता है और यह मुख्य रूप से उच्च स्तरीय चिंतन के लिए और ध्यान के लिए यह जिम्मेवार होता है। इसलिए सामान्य रूप से जो मस्तिष्क हमारा काम करता है इसकी भी बनावट एक जटिल बनावट है, लेकिन इसका महत्व इतना है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और ये जो मानसिक तरंगे हैं वे कहीं न कहीं हमारे शरीर को संचालित करती है, उसे नियंत्रित करती है और जितने 5 प्रकार के मानसिक तरंगे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी अपना अपना काम करती हैं और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, दिक्कत होती है, तो फिर हमें चिकित्सक का सहारा लेना पड़ता है। धन्यवाद।